किसी हिंदूवादी संगठन ने या किसी ने भी ये नहीं बोला कि तुमने उनके मस्जिद के आगे जाके या उनके घर के आगे जाके ये क्यों तुमने डीजे पे गाने बजाए, जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटा दो बाबर का, और तुम्हारी माँ का भैं भैं भैं, मैं आगे और बोल नहीं सकता, सार्वजनिक मंच पे खड़ा हूँ, जो इस तरह की गालियाँ दी, किसी एक संगठन ने क्या इसकी भर्त्सना करी? नहीं करी। वो तो और भड़काने में लगे हैं। इनकी ऐसी की तैसी करो, इनको सालों को इनको सबक सिखा देंगे, चिंता मत करो, शस्त्र उठा लो। कभी वो जडेजा का तलवार चलाते हुए आ रहा है वहाँ से, हमारा क्रिकेटर जो था उल्टे हाथ से वो तलवार चला रहा है, कभी दूसरे सारे दिखा रहे हैं। हर घर में शस्त्र भी होना चाहिए, शास्त्र भी होना चाहिए। शास्त्र तुमने पढ़े हैं कभी? एक बार शास्त्रों को पढ़ लोगे तो शस्त्र अपने आप नीचे रख दोगे। एक बार शास्त्रों को पढ़ लोगे ढंग से तो शस्त्र अपने आप नीचे आ जाएगा। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि हिंसा हिंसा करो, कहीं नहीं लिखा, किसी भी शास्त्र में हिंसा नहीं लिखा। हिंसा तब लिखा है जब आपका दुश्मन, बिल्कुल सबको पता है, श्री कृष्ण ने पूरी कोशिश करी थी ना दोनों में युद्ध रुकवाने की, तब भी उन्होंने अहिंसा का ही संदेश दिया था कि किसी तरह से मामला सेटल हो, लेकिन नहीं हुआ तो अल्टीमेटली वो युद्ध होना निश्चित था तो वो हुआ, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता किसी चीज़ का। आपने कहा गाने बजाए गए, लेकिन ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पत्थर भी फेंके गए हैं। भाई साहब बिल्कुल है, देखो शुरुआत जब आप एक तरफ से करोगे तो दूसरी तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा। एक्शन, हर एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, सीधी सी बात है, पुराना सिद्धांत है, भौतिकी का सिद्धांत है, हर एक्शन का रिएक्शन होना ही होना। आप गालियां बकते हुए जा रहे हो, आप गाली गलौज करते हुए जा रहे हो, उनके घर के आगे खड़े हो गए, उनके घर में घुस के उसकी छत पे झंडा लहरा रहा है, उसे तुमने तोड़ दिया, तो फिर भी लोगों के सब्र का बांध नहीं टूटेगा? कैसे भाई? यही सेम चीज़ तुम्हारे घर में होगी तो क्या तुम शांति से बैठ जाओगे? नहीं बैठोगे ना, कहीं से कहीं तो एक्शन लोगे, रिएक्शन करोगे। तो सेम चीज़ है, बस एक्शन का रिएक्शन होना ही होता है। और भड़काऊ भाषण उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा काम करते हैं। गांधीवादी देश में ये कभी भी अलाउड नहीं है, खून का बदला खून। गांधी जी ने इस देश की कल्पना कभी नहीं करी थी। उन्होंने साफ कहा था कि अगर अंधे के आँख के बदले आँख मांगी जाएगी तो सारा विश्व अंधा हो जाएगा। इसीलिए कानून व्यवस्था को करा जाता है, इसीलिए न्यायालयों की स्थापना करी जाती है, इसीलिए पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था करी जाती है कि आगे इस तरह से लोगों में जंगल राज कायम ना हो। लेकिन इस तरह से खून का बदला खून और ये सब कहा तो वही भड़काने वाली बात हो गई। जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोग भड़का रहे हैं, अब तो हमें खून का बदला चाहिए, अब तुमने हमने छेड़ा, अब तुम देखना हम क्या करते हैं और क्या करते हैं, हम इकट्ठे होकर चलेंगे और हम देखते हैं। वही लगातार माहौल भड़काने की, दंगा भड़काने की पूरी कोशिश हो चुकी है और दंगा लगभग भड़क ही चुका है। अब इसे वो दंगा नहीं मानेंगे, क्योंकि बीजेपी का तो कहना है ना कि हम तो दंगा मुक्त देते हैं, लेकिन वो इतना जो आगजनी हुई है, पथराव हुआ है, गोलियां चली हैं, उसे वो दंगा मानेंगे ही नहीं। वो तो कह देंगे नहीं जी साधारण घटना थी, आपस में एक दूसरे उसके ऊपर, दंगा नहीं। इसे दंगा कब होता है? जब बिना बात किसी की उसके हीरो होंडा का शोरूम जला दिया गया, अस्पताल जला दिया गया, मेडिकल शॉप जला दी गई, तो ये क्या ये दंगा नहीं है? ये दंगा ही तो है, लेकिन वो मानेंगे नहीं कि ये दंगा है। लेकिन अब वही वाली बात है कि जैसी कल ये सारे माहौल तैयार हुए और आज उपचुनाव की घोषणा हो गई है, तो उपचुनाव कब है? 13 नवंबर को। मात्र आज 1 महीना बचा है, 28 दिन बचे हैं। 28 दिन में भी लगातार यही रोज बयान आएंगे, किसी ना किसी के बटोगे तो कटोगे, ध्यान रखो अपना, हिंदू एक हो जाओ, तो देख लो बहराइच जैसा हाल हो जाएगा। अब बार बार इस घटना का उदाहरण दिया जाएगा, जब तक चुनाव नहीं हो जाते यही घटना आगे घूमती रहेगी। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी की जो उपचुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी एक घटना हुई है, आपने बाबा सिद्दीकी, उधर हिंदू मुसलमान, इधर हिंदू। अल्टीमेटली ये पार्टी के लोगों क्या है, हिंदू और मुसलमान को बांटो और राज करो। उधर मुसलमान मरवा दिया, इधर हिंदू मरवा दिया, बात खत्म होगी। इधर जो महाराष्ट्र में घटना घटी है उसके लिए तो ये कहा जा रहा है कि सलमान खान जो है उसको टारगेट किया जा रहा है, उसके आसपास के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो भाई उस टारगेट को करके रोकने का काम किसका है? गुजरात जेल में बंद बैठा हुआ है गैंगस्टर, इतना ताकतवर हो गया कि वो बैठे बैठे सबका कांड को अंजाम दे रहा है। और अब देखो सरकार की फेलियर कितनी। महाराष्ट्र सरकार ने उसे प्रोडक्शन वारंट मांगा है, गुजरात सरकार उसका प्रोडक्शन वारंट देने में आनाकानी कर रही है। क्यों बचा रही है गुजरात सरकार उसको? यही वो गुजरात सरकार है जिसकी साफ साफ मिली भगत जाहिर होती है। जब आपको याद होगा बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और उसके बलात्कारी छोड़े गए थे, इसी गुजरात सरकार की अनुशंसा पे छोड़े गए थे। 11 लोग जो छोड़े गए थे, जिनका माला पहना पहना के स्वागत हुआ था। तो आज वही गुजरात सरकार फिर अब इसको बचा रही है। क्यों प्रोडक्शन वारंट नहीं दे रही उसका? जब वहाँ पे उसने महाराष्ट्र में घटना की जिम्मेदारी ली है और वहाँ पे मामला दर्ज हुआ है, तो महाराष्ट्र सरकार जो है उसकी मांग रही है प्रोडक्शन वारंट दो, हम इसे गिरफ्तार करके हम इससे पूछताछ करनी है। लेकिन गुजरात सरकार ने साफ मना कर दिया। बचा रहे हैं उसको। क्यों बचा रहे हो भाई? एक गैंगस्टर आज इतना ताकतवर हो गया और उस गैंगस्टर को जो है नया पापा घोषित कर दिया भक्तों ने। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका पीछे कारण क्या है? उसका पीछे कारण एक तो उसने अपने वहाँ पे जो है जय श्री राम लिखवा रखा है, दूसरा उसने एक हुड पहन रखा है जिसमें अंदर भगवा रंग है। तो अब उसे लगातार ये दिखाया जा रहा है कि देखो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, ये तो सब चीज़ें माइनर है, बात की बातें हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जो है एक मुसलमान को मारा है। बाबा सिद्दीकी मुसलमान था, तो इसलिए सारी भक्त मंडली खुश है कि एक मुसलमान को मार दिया, हमारे गैंगस्टर ने मार दिया, हमारा लारेंस तो हिंदू है, उसने हिंदुओं की रक्षा कर ली। सोशल मीडिया अटा पड़ा है सारा का सारा उसी की तारीफों में, उसी की महिमा मंडन में कि अब देखो कौन कौन बचेगा, अब हमारा नया वो आ गया, अब देखो हिंदुओं का नया रक्षक आ गया। उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो काले हिरन से बहुत प्रेम करता था, जो सलमान खान ने मारा है, तो इस वजह से बेकार की बातें। काले हिरन से प्रेम करता था और ऐसा करता था, तो भाई काले हिरन वाले मामले में सजा भी तो ही सलमान खान को
देखो मुकदमा भी तो चला, सारी की बात है। न्यायालय अगर सारे तुम ही लोग बन जाओगे तो फिर न्यायालयों की स्थापना किस लिए करी? बंद कर दो ना सारे न्यायालय, पुलिस व्यवस्था सब बंद कर दो। फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, मेरे में दम होगा तो मैं जी लूंगा, इसमें दम होगा तो ये जी लेगा, इसमें दम होगा तो ये जी लेगा। फिर तो यही होना अल्टीमेटली। फिर कराई क्यों? हमारा संविधान का क्या मतलब रह गया? अभी इस संविधान का इतना बड़ा आपने मजाक उड़ाया। तो लोकसभा इलेक्शन से पहले आपने संविधान से पहले वो BNS बदला, आपने भारतीय न्याय संहिता लेके आए हो नहीं, जिससे पहले वो होती थी भारतीय दंड संहिता IPC, इंडियन पेनल कोड, जिसे बदल गया BNS करा गया कि नहीं, दंड संहिता का मतलब था कि दंड देना, हम दंड नहीं देना चाहते, हम न्याय करना चाहते हैं। अब उसी BNS का आप मजाक उड़ा रहे हो। तो भारतीय न्याय संहिता खुद ही लेके आते हो और भारतीय न्याय संहिता का ही मजाक उड़ा रहे हो कि न्यायालयों के सामने कोई मुकदमा ही नहीं चलेगा, कोई पेशी नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, बस सीधा उसे ठोक दो कि जी उसने ऐसा करा तो उसको जिम्मेदारी मिल गई, उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो फिर इसी तरह से तो सारी चीजें सही ठहराओगे आप, जितनी भी लिंचिंग होती है सबको सही ठहराओगे। ये जो घटनाएं हो रही हैं जैसे महाराष्ट्र में आपने बताया और यूपी में जो घटनाएं हो रही हैं, माहौल तो क्रिएट हो गया है। माहौल क्रिएट हो गया तभी तो आज इलेक्शन की घोषणा हुई है। अगर माहौल क्रिएट नहीं हुआ होता, इनके हिसाब से माहौल नहीं क्रिएट होता तो इलेक्शन की घोषणा नहीं होती। कल से पहले तक अभी तक घोषणा क्यों नहीं? बहराइच कांड हुआ, बाबा सिद्दीकी कांड हुआ, आज ही चुनाव आयोग जाग गया नींद से, आज ही घोषणा कर दी टोटल। और उसमें भी मजे की बात देखोगे, मिल्कीपुर जो है, जो अयोध्या उसमें सर्कल में आता है, जहाँ से वो अवधेश प्रताप पहले वो थे विधायक, उस पर अभी भी घोषणा नहीं करी है। उस पर अभी भी कोशिश में लगे हुए किसी तरह ये हमारा चुनाव हमारे हाथ में आ जाए। 9 विधानसभा सीटों पे घोषणा करी है, 10वीं इसको मिल्कीपुर को फिर छोड़ दिया है। इसलिए उन्हें डर है कि हारेंगे तो फिर बेइज्जती होगी। जो आज हम लोग कहते हैं कि हमें इसी बात का सबसे बड़ा सही सकून है कि अयोध्या हार गए, और करो हिंदू अयोध्या हार गए। लोग मजाक उड़ाते हैं ना। सर जी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या हो गया? मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कहीं हिंदू पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या मुस्लिमों को देश निकाला दे दिया जाएगा? जब भारत का वो विभाजन हुआ उस वक्त जितने भी हमारे यहाँ के मुस्लिम, तो उन्होंने भारत के साथ रहना पसंद करा, भारत के लिए मर मिटना पसंद करा, तो फिर वो भारतीय नहीं हुए क्या? वो अलग से देश के कैसे हो गए फिर? वो जब वो भारतीय मुसलमान यहाँ रहते हुए भी पाकिस्तान को गालियाँ बकते, जब हमारे भारत पाकिस्तान का मैच होता है और यहाँ सारे सपोर्ट करते हैं इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, तो फिर वो इंडियन हुए कि पाकिस्तानी हुए? तो आज आप कैसे कह सकते हो? जैसे वो गिरिराज सिंह कहता है कि अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो आज ये हमारे दिन देखने ना पड़ते। तो भाई कुलदीप सेंगर जो है वो पाकिस्तानी है, चिन्मयानंद क्या पाकिस्तानी है, और उसका आपका एक और था राम रहीम, वो क्या पाकिस्तानी है? सब हिंदुस्तानी तो हैं, यहीं पे तो हैं। तो ये इस तरीके से जो सीट का जो उस पर चुनाव घोषित नहीं किया है, यही क्वेश्चन था। तो क्या हिंदू मुस्लिम हर जगह, चाहे वो चुनाव कोई घोषणा हो, चाहे कोई बिल्कुल ये टोटल रोटी ही हिंदू मुस्लिम की खा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर करके ये पार्टी राजनीति में आई थी, हिंदू मुस्लिम कर करके इसने सत्ता हासिल करी है, हिंदू मुस्लिम कर करके ही ये सत्ता हासिल पर ही रखना चाहती है, बरकरार रखना चाहती है। अब जनता से मैं बार बार अपील करता हूँ, भाई जनता जाग जाओ, ये आपका आने वाली नस्लों का भविष्य खराब कर देगी। आज आप ये देखो सारे नेता हैं, उनका एक भी बच्चा कहीं आपको किसी का लीड करता हुआ नहीं मिलेगा भीड़ को। ना उसके हाथ में तलवार होगी, ना उसके हाथ में डंडा होगा, लेकिन वो सिर्फ उसके मुंह में बात होगी। वो जबान खोलता रहेगा, भाषण देता रहेगा, आपको उकसाता रहेगा। भीड़ में आप जाओगे, लाठी डंडे लेके आप जाओगे, पुलिस की लाठियां आप खाओगे, आंसू गैस के गोले आप झेलोगे, पीठ पे गोली पेट पे गोली आप झेलोगे, सिर में गोली आप झेलोगे, लेकिन नेताओं का कुछ नहीं होने वाला। तो इनके बहकावे में मत आओ भाई, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने परिवार को सेव करो, देश अपने आप सेफ हो जाएगा। सोशल मीडिया पर कल ट्रेंड चला था कि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। फैक्ट है, ये बात बिल्कुल सच्ची है जी। अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे आप थे, एक आए थे ना भाई साहब, 70 साल, उन्हें पता ही नहीं। 18 साल के लड़के जिन्होंने कभी गांधी जी के बारे में नहीं पढ़ा, जिन्हें कभी कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में नहीं पता, वो आके कहते हैं अरे क्या है कांग्रेस, क्या करा कांग्रेस ने? भाई तुम ये देखो, जब पीछे जिन दिन पढ़ने बैठोगे तुम उस दिन पता चलेगा। लेकिन आज की जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है ना, उसका जो अटेंशन स्पैन है वो सिर्फ मात्र 1 मिनट का रह गया है। अगर आज ये इंस्टाग्राम जो होता है जिसमें 1-1 मिनट की रील आती है, लोग इसको देखते हैं, जरा सा 30 सेकंड में उसे ठीक की लगी तो ठीक है, नहीं तो स्क्रॉल डीपली कोई नहीं जाता कि वास्तव में किसी ने क्या फैलाया, तो इसके बारे में कोई जानकारी वो जुटा ले। आज की डेट का जो बच्चा है वो इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उनको टाइप करने के लिए अगर बोल देना भाई थैंक्स टाइप करना है, तो THAN जो है पूरा वो 7 शब्द वो टाइप नहीं करेंगे, वो ऑटो करेक्शन में आ जाएगा थैंक्स, तो उसने TH करना है, ऊपर थैंक्स आ गया उसने क्लिक मारना है उस पर। शॉर्ट फॉर्म में चलने वाले लोग हैं, तो इसलिए ब्रेन वॉश उनका करना बहुत आसान है। उन्हें कुछ भी समझा दो वो तो वही समझ के मान लेंगे, हाँ यही सच है जी। वो फिल्मों के दिखा देते हैं, उन्हें फिल्में सच मान लेते हैं वो। तो आपने भी कहा कि यूपी की जनता जाग जाए, यूपी क्या देश की जनता जाग जाए। जी क्या लग रहा है, जागेगी या फिर चुनाव में फिर वही? अभी नहीं जागती, अभी मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जिस हिसाब से चुनावों के रिजल्ट आ रहे हैं, जिस हिसाब से अभी लगातार हो रहा है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, एनकाउंटर करो उनका, इस तरह से करो, लोग उनका लगातार समर्थन दे रहे हैं। किसी ने शांति की अपील नहीं करी है कि भाई इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, काम करने के दूसरे भी तरीके होते हैं। किसी हिंदूवादी संगठन ने या किसी ने भी ये नहीं बोला कि तुमने उनके मस्जिद के आगे जाके या उनके घर के आगे जाके ये तुमने डीजे पे गाने बजाए, जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तेल लगाओ डाबर का,
वंश मिटा दो बाबर का, और तुम्हारी माँ का भैं भैं भैं, मैं आगे और बोल नहीं सकता, सार्वजनिक मंच पे खड़ा हूँ। जो इस तरह की गालियाँ दी, किसी एक संगठन ने क्या इसकी भर्त्सना करी? नहीं करी। वो तो और भड़काने में लगे हैं। इनकी ऐसी की तैसी करो, इनको सालों को इनको सबक सिखा देंगे, चिंता मत करो, शस्त्र उठा लो। कभी वो जडेजा का तलवार चलाते हुए आ रहा है वहाँ से, हमारा क्रिकेटर जो था उल्टे हाथ से वो तलवार चला रहा है, कभी दूसरे सारे दिखा रहे हैं। हर घर में शस्त्र भी होना चाहिए, शास्त्र भी होना चाहिए। शास्त्र तुमने पढ़े हैं कभी? एक बार शास्त्रों को पढ़ लोगे तो शस्त्र अपने आप नीचे रख दोगे। एक बार शास्त्रों को पढ़ लोगे ढंग से तो शस्त्र अपने आप नीचे आ जाएगा। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि हिंसा हिंसा करो, कहीं नहीं लिखा, किसी भी शास्त्र में हिंसा नहीं लिखा। हिंसा तब लिखा है जब आपका दुश्मन, बिल्कुल सबको पता है, श्री कृष्ण ने पूरी कोशिश करी थी ना दोनों में युद्ध रुकवाने की, तब भी उन्होंने अहिंसा का ही संदेश दिया था कि किसी तरह से मामला सेटल हो, लेकिन नहीं हुआ तो अल्टीमेटली वो युद्ध होना निश्चित था, तो वो हुआ। अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता किसी चीज़ का। आपने कहा गाने बजाए गए, लेकिन ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पत्थर भी फेंके गए हैं। भाई साहब बिल्कुल है, देखो शुरुआत जब आप एक तरफ से करोगे तो दूसरी तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा। एक्शन, हर एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। सीधी सी बात है, पुराना सिद्धांत है, भौतिकी का सिद्धांत है, हर एक्शन का रिएक्शन होना ही होना। आप गालियाँ बकते हुए जा रहे हो, आप गाली गलौज करते हुए जा रहे हो, उनके घर के आगे खड़े हो गए, उनके घर में घुस के उसकी छत पे झंडा लहरा रहा है, उसे तुमने तोड़ दिया, तो फिर भी लोगों के सब्र का बांध नहीं टूटेगा? कैसे भाई? यही सेम चीज़ तुम्हारे घर में होगी तो क्या तुम शांति से बैठ जाओगे? नहीं बैठोगे ना, कहीं से कहीं तो एक्शन लोगे, रिएक्शन करोगे। तो सेम चीज़ है, बस एक्शन का रिएक्शन होना ही होता है, और भड़काऊ भाषण उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा काम करते हैं। तो अब ये 10 उपचुनाव हैं, इसमें लास्ट सवाल ये, 10 उपचुनाव में क्या लग रहा है, बीजेपी को सीटें मिलेंगी? बीजेपी की कितनी सीट निकल जाएगी? हो सकता है अब एक या दो सीटें मिल जाए, वैसे उम्मीद मुझे कम है। जिस तरह से पिछले लोकसभा इलेक्शन में जनता ने इनको अपना हाशिए पे डाला है, उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ यूपी की जनता से अपनी समझदारी का परिचय दें और इनको 10 की 10 सीटों पे हार का मुंह देखना पड़े। बहुत अच्छी बात हो कि तभी जाके इनका घमंड जो है जितना सिर पे चढ़ा हुआ है वो घुटनों पे आएगा। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है कि कैसा माहौल है बीजेपी को? देखिए जी, अगर तंत्र को इन्होंने काबू में कर लिया तो लोग अपने आप काबू में आ जाएगा, जिसकी बात मैंने अभी पहले हरियाणा चुनाव में भी करी थी। और तंत्र अगर सरकार का फेवर कर गया तो लोग तो गया काम से। झारखंड में भी दो उसमें चुनाव है, 81 सीट है मात्र, और 2 चुनाव 13 तारीख और 20 तारीख को चुनाव है, 2 चरणों में। तो वहाँ भी यही हाल होना है। अगर तंत्र को काबू में नहीं कर पाया विपक्ष तो लोग की कोई अहमियत नहीं बचेगी। सीधी सी बात है, तंत्र हावी हो जाएगा, लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। अल्टीमेटली दोनों राज्यों में विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ेगा।